नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो की चर्चा का विषय क्या है। चर्चा का विषय है कि घर की किस्मत और रंगों का आपस में कनेक्शन क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि घर के अलग अलग जो कोने होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं घर के किचन के बारे में, घर के ड्राइंग रूम के बारे में और घर के बेडरूम के बारे में, इन तमाम जगहों का, इन तमाम एरियाज़ का रंग कैसे होना चाहिए ताकि आपका घर आपके घर की बरकत लेकर आए और साथ ही आपके लिए किस्मत के दरवाजे भी खोल दे। ये सब कुछ जानेंगे पंडित जी से विस्तार से और ये भी समझेंगे कि रंगों से अपनी किस्मत को सुधार कैसे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। कभी भी अपने घर में दीवारों पर या सामान्यतः भी ज्यादा लाल और काले रंग का प्रयोग न करें। अगर आपके घर में लाल और काले रंग का प्रयोग ज्यादा होगा तो घर में अशांति पैदा होगी। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि रंग और घर ये आपस में कैसे जुड़े हैं ये तो समझेंगे ही, लेकिन घर से हमारी किस्मत का संबंध कैसे है पंडित जी, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके घर के जो अलग अलग हिस्से हैं उनका रंग कैसा होना चाहिए, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर में खुशहाली रहे और आपका भाग्य बेहतर रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आपके घर से आपकी किस्मत का क्या संबंध है। देखिए, घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। ड्राइंग रूम का अलग ग्रह है, रसोई का अलग है, बेडरूम का अलग है, पूजा स्थान का अलग है, यानी हर हिस्से से कोई न कोई ग्रह जुड़ा हुआ है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को ठीक करके आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर है उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके आप कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम घर के किसी हिस्से को गड़बड़ करते हैं तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। जैसे अगर आप पूजा स्थान को गड़बड़ करेंगे तो कुंडली का सूर्य और बृहस्पति चौपट हो जाएगा, और अगर पूजा स्थान को बेहतर करेंगे तो बृहस्पति सूर्य को ताकत मिलेगी। यानी आप अगर अपना घर परफेक्टली रखते हैं तो इससे आपके ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और चलिए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से हमें पूछने हैं, लेकिन बारी आती है अब राशिफल पर आने की। राशिफल की शुरुआत करते हैं। पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं कि कैसा रहेगा। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। मानसिक तनाव आपको रह सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। शनि मंत्र का जप करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, घर की बात कर रहे हैं, रंगों की बात कर रहे हैं, तो अब आ जाते हैं घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर। घर का मुख्य द्वार जो होता है वो कैसा होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं से आती हैं। तो पंडित जी बताइए कि मुख्य द्वार पर कितना फोकस होना चाहिए और ये होता कैसे है? देखिए, जैसा शगुफ्ता ने कहा कि घर के मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी और खुशियां घर में प्रवेश करती हैं। इस द्वार में किन बातों का ध्यान रखें? घर का मुख्य द्वार, मेन डोर, आपकी कुंडली का सूर्य है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखनी चाहिए और अपने धर्म से संबंधित प्रतीक लगाना चाहिए। जैसे स्वस्तिक लगा लें, जैसे ओम लगा लें, कोई सुंदर सा भगवान का नाम जैसे राम लिख लें, राधा कृष्ण लिख लें। अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? घर का मुख्य द्वार बढ़िया हो जाएगा। इससे आप, आपके पिता और आपका मान सम्मान उत्तम बना रहेगा। अगर आपके घर में पिता की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपने घर के मेन डोर को अच्छा करिए। आपके पिता के जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए, मुख्य दरवाजे के बारे में तो हमने बात कर ली। अब घर के ड्राइंग रूम पर आ जाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि घर के ड्राइंग रूम का रंग और इसको कैसे बनाकर और कैसे तैयार करके रखना चाहिए ताकि हमारी किस्मत इससे चमके। जब हम दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो आम तौर पर प्रवेश करने के साथ सबसे पहले ड्राइंग रूम आता है या ड्राइंग एरिया आता है, जिसको पहले बैठक भी कहते थे, आजकल लिविंग एरिया भी कहते हैं। तो घर के ड्राइंग रूम में किन बातों का ध्यान रखें? घर का जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग एरिया है, ये स्थान चंद्रमा से संबंध रखता है। इस स्थान का संबंध चंद्र से है। इस स्थान को हमेशा सुगंधित बनाए रखना चाहिए, या वहां धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए या सेंट का डिफ्यूजर आता है वो लगाइए। हमेशा ड्राइंग एरिया में खुशबू आती रहे। अपने ड्राइंग एरिया में बहुत सारा सामान मत भरिए। जहां तक हो सके अपने ड्राइंग एरिया में फूल या फूलों के चित्र लगाइएगा। ऐसा करने से आपके घर की महिलाएं ठीक रहेंगी और घर के महिलाओं के अलावा घर में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। और चलिए, राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। कर्क राशि,
रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। पारिवारिक मामलों में शांति रखें। धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सबके तमाम सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, उसका समाधान चाहते हैं तो बेझिझक अपने तमाम सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ईमेल ID आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है? जी, आज का पहला प्रश्न हमें गार्गी जी ने लिखा है और गार्गी जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1961, 1961। जन्म का समय दोपहर में 11 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। गार्गी जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और इस समय में काफ़ी ज़्यादा सेहत को लेकर परेशान हूँ, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। गार्गी जी, स्वास्थ्य में आपके इतनी दिक्कतें नहीं हैं जितनी दिक्कतें आपको मानसिक हैं। हड्डियों में थोड़ी बहुत समस्या है, हड्डियों में है, नर्व में है, लेकिन बाकी सारी समस्या आपकी मानसिक है। स्ट्रेस और तनाव की वजह से पैदा हुई है। पारिवारिक तनाव, पारिवारिक चिंता आपकी बीमारी की वजह है। आपकी समस्याएं इस साल के अक्टूबर के बाद से कम होंगी, तो लगभग अक्टूबर के बाद से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी करने जा रहे हैं। जी, अगला प्रश्न पुनीत जी ने हमें लिखा है और पुनीत जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं।
17 फरवरी 1981 का जन्म है, रात के 9 बजे, जन्म स्थान है आगरा। पुनीत जी कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और हमारे काफ़ी पैसे मार्केट में फंस गए हैं, तो हमारा व्यापार कब तक बेहतर चलेगा और फंसे हुए पैसे कैसे मिलेंगे। पुनीत जी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई के महीने से, जुलाई 2025 से ऐसा लगता है कि व्यापार की जगह में थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे या रिनोवेशन वगैरह करवाएंगे और जुलाई के महीने से व्यापार आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके बहुत सारे पैसे स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, उनको निकालने से चीज़ें रास्ते पर आ जाएंगी। तो आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि जैसा आहार वैसा ही व्यवहार। तो रसोई घर की बात करते हैं पंडित जी के साथ कि रसोई घर का जब हम जिक्र करते हैं तो घर का ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। रंग कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कैसे आप खड़े होकर खाना पीना पकाएं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, पंडित जी। देखिए, जो आपके घर की रसोई की स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भोजन, आपका स्वास्थ्य, आपका आहार वहीं से कंट्रोल होता है। रसोई घर में किन बातों का ध्यान रखें? घर का ये स्थान मंगल से और कुछ मात्रा में सूर्य से संबंध रखता है। रसोई घर में थोड़ा ही सही, लेकिन सूर्य का प्रकाश आना चाहिए और रसोई घर अस्त व्यस्त ना हो। रसोई घर में चीजें ठीक से रखी हुई होनी चाहिए। जहां तक हो सके रसोई घर में हल्का लाल या नारंगी रंग इस्तेमाल करें। अगर कलर का इस्तेमाल करना है तो रेड कलर का एक दीवार पर या जो आपके अलमारियां बनी हुई हैं उस पर लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, घर में समृद्धि आएगी। तो रसोई घर को साफ सुथरा हमेशा रखें। कलर पे अगर जाएं तो वहां पे लाल और नारंगी रंग का थोड़ा प्रयोग किया जा सकता है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं घर के शयन कक्ष के बारे में। घर का शयन कक्ष जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ये कैसा होना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। अब बात करते हैं आपके घर के बेडरूम के बारे में, यानी शयन कक्ष के बारे में। बेडरूम में किन बातों का ध्यान देंगे? घर का जो ये स्थान है बेडरूम वाला, ये शुक्र से संबंध रखता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव यहां होता है, इसीलिए बेडरूम में आराम करने की, बेडरूम में आनंद की स्थिति पाई जाती है। बेडरूम जितना सुंदर होगा, जितना आकर्षक होगा और जितना आरामदेह होगा, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। बेडरूम को डेकोरेटिव और सुंदर बनाइए। बेडरूम में ठंडे रंगों का, जैसे हरा, नीला, सफेद, क्रीम, गुलाबी, जो कूल कलर्स हैं, ठंडे रंग हैं, उनका और चमकदार प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। लाइटिंग बढ़िया हो और बेडरूम का रंग कोल्ड कलर हो।
अगर ऐसा आप करते हैं तो जीवन में वैभव, समृद्धि, संपन्नता और ग्लैमर का आपको लाभ होगा। अगर आप अपने बेडरूम में लाल कलर करवा लें, भूरा करवा लें, बेडरूम को अंधेरा रखें, गंदा रखें, बेडरूम को अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जीवन का सुख नष्ट हो जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कृपा करके अपने बेडरूम को अच्छा, साफ और सुंदर बनाए रखें। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या है। तुला राशि, काफी दौड़ भाग आपकी रहेगी इस समय। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। चोट चपेट से सावधान रहें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब घर का वो हिस्सा जो हम सबके जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, प्रभावित करता है हम सबको, घर का पूजा स्थान, घर का मंदिर। पंडित जी, घर का पूजा स्थान या मंदिर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ये भी बता दीजिए। अब आ जाते हैं घर के पूजा स्थान पर, जहां बैठ करके आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं। उस स्थान में किन बातों का ध्यान रखें? पूजा का स्थान बृहस्पति से और कुछ हद तक सूर्य से संबंध रखता है। पूजा स्थान की पवित्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए और पूजा स्थान पर बहुत ज्यादा चित्र या बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थान पर रोज शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था करें, यानी रोज शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर बैठकर प्रार्थना करने से और पूजा स्थान को पवित्र बनाए रखने से सूर्य और बृहस्पति बहुत बढ़िया हो जाते हैं। जिन घरों में बच्चे परेशान बहुत करते हों या जिन घरों में
समृद्धि न होती हो, पैसा न रुकता हो, जिन घरों में लोगों के अंदर कलह कलेश ज्यादा हो, संस्कार की समस्या हो, उन घरों में पूजा घर को बेहतर बनाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, पूजा घर को बेहतर बनाएंगे, तो ईश्वर की कृपा तो मिलेगी ही, आपके बच्चे, आपकी संतान की उन्नति बेहतर होगी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं घर के बाथरूम के बारे में। घर का बाथरूम कौन से रंग का होना चाहिए, कहां पर किस दिशा में होना चाहिए, ताकि इसका भी हमें भरपूर फायदा मिले। पंडित जी से जानते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि घर का बाथरूम तो कैसे भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आपके घर के बाथरूम में भी आपको ध्यान रखना चाहिए किन बातों का? घर का जो बाथरूम है, ये स्थान राहु केतु से और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। बाथरूम में जहां तक हो सके पानी की बर्बादी मत करिए। वैसे तो कहीं बर्बादी मत करिए, लेकिन बाथरूम में पानी की बर्बादी ना करें। जहां तक हो सके बाथरूम में हवा और प्रकाश की ठीक व्यवस्था करें। और बाथरूम प्रयोग करने के बाद साफ कर दें और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोलकर न रखें। इस स्थान को अगर आप ठीक रखते हैं, बाथरूम को साफ रखते हैं, दरवाजा बंद रखते हैं, बाथरूम में बेवजह पानी बर्बाद नहीं करते हैं, इसको ठीक रखेंगे तो जीवन का उतार चढ़ाव कम हो जाएगा और जीवन का संघर्ष भी कम होगा। जिन लोगों के घर में बाथरूम गंदे होते हैं, उनका पैसा कभी नहीं बचता, पैसा बीमारियों में जाता है। और अगर बाथरूम गंदे होते हैं तो बार बार जीवन में उतार चढ़ाव होता है, जीवन में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ और पंडित जी से ही जानते हैं कि अगला सवाल पंडित जी कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न संगीता त्रिपाठी जी ने लिखा है और ये लखनऊ से हमें मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 26 जुलाई सन 2000, रात में 11:40, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि क्या मेरी पुत्री आगे सिविल सर्विस की तैयारी कर सकती है, क्या प्रशासनिक सेवा में जा सकती है, क्या उसे सरकारी नौकरी मिल सकेगी? संगीता जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी गवर्नमेंट जॉब में जा सकती है, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में, क्लरिकल सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब इनको जरूर मिल सकती है। एसएससी की, सीजीएल की या स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करवाइए, यूपीएससी की सलाह मैं नहीं दूंगा। लगभग 24-25 साल उम्र हुई है, 2 साल लगेंगे। 2027 और 28 का समय अच्छा है, उसमें इनका सिलेक्शन होना चाहिए। इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनाएं और सूर्य देव को जल चढ़वाएं, इनको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज के शो के अंतिम और आखिरी प्रश्न को भी जान लेने की। पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि अंतिम प्रश्न पंडित जी कौन से दर्शक का आया है। जी, आज का अंतिम प्रश्न कपिल कुमार जी ने लिखा है हमें, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर सन 2002, जन्म का समय सुबह के 6:40 और जन्म स्थान है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी या मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए? कपिल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका परिवार बिजनेस का परिवार है, बिजनेस फैमिली से आप संबंध रखते हैं और कुंडली में ज्यादातर संभावनाएं आपके लिए व्यापार की ही हैं। तो मैं आपको कहूंगा पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नौकरी करने की संभावना आपकी कमजोर है। आप अपने परिवार के व्यापार में आगे लग करके अगर व्यापार करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मोती, लगभग 10-12 रत्ती की एक मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है, वक्त कैसा रहने वाला है, बर्थडे आप सबके लिए क्या कुछ लेकर आया है, वो जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल के आरंभ में थोड़ी समस्याएं रहेंगी, करियर और धन के मामलों में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। अक्टूबर से जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब पंडित जी से जानते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है।
आज की जिज्ञासा दर्शकों ने हमें भेजी है कि क्या हनुमान जी की उपासना करने से जल्दी शादी होती है? क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी उपासना से शादी का क्या लेना देना है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम और माता सीता को मिलाया था, वैसे ही वो पति को इच्छित पत्नी से मिलवा देते हैं। इसके लिए माता सीता को अर्पित किया हुआ सिंदूर अगर आप हनुमान जी को लगाएं और प्रार्थना करें तो शीघ्र विवाह की मनोकामना आपकी पूरी होगी। पंडित जी से जान लेते हैं एक शुभ पहर के बारे में। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके रोजगार की समस्या हल होगी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि, आपकी राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को उनके जीवन में कैसा मान सम्मान मिलता है। आज की गुड लक राशि है कर्क। इनको मान सम्मान और अपयश दोनों बड़ी तेजी से मिलते हैं। मान सम्मान के लिए कर्क राशि के लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और सुबह के समय ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आप तक पहुंचा दी हैं। बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय, खास उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर रात को सपने में आपको डरावने सपने दिखें, खराब सपने दिखें, आप डर करके बार बार उठ जाते हो तो क्या करें? सोते समय अपने तकिए के नीचे 2 लौंग रख लें। प्रातः काल उन लौंगों को घर के बाहर कूड़े पात्र में फेंक दें। ऐसा 1 सप्ताह तक लगातार करें। डरावने, भय देने वाले सपने आने बंद हो जाएंगे। तो पंडित जी, ये तमाम उपाय बताने के लिए और महा उपाय जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।